नमस्कार। पलिया कला के लिए 25 नवंबर 2024 ऐतिहासिक दिन बना। लखनऊ से दुधवा के लिए शुरू हुई है हवाई यात्रा। हमारे संवाददाता संजय सिंह जी ने लखीमपुर खीरी से जानकारी देते हुए बताया कि लखीमपुर खीरी के पलिया दुधवा पर्यटकों को मिली बड़ी सौगात। हवाई सेवा का हुआ है शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर मौजूद विश्व प्रसिद्ध दुधवा टाइगर रिजर्व में देश विदेश से आकर खुले में विचरण करने वाले वन्य जीवों का दीदार करने के लिए दुधवा पहुंचने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आज एक बड़ी सौगात मिली है, जिसकी जानकारी मिलने पर पर्यटक को सहित पार्क प्रशासन में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि दुधवा पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है, जिसका शुभारंभ आज पलिया स्थित एयरपोर्ट पर पहुंचे पर्यटन व सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह एवं वन पर्यावरण जंतु उद्यान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने पलिया विधायक रोमी साहनी, कमिश्नर लखनऊ मंडल डॉक्टर रोशन जैकब व प्रशासन के आला अधिकारी सहित वन विभाग के विभिन्न अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले मंत्री जयवीर सिंह और विशिष्ट अतिथि वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ से पलिया दुधवा हवाई यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। सड़क मार्ग से पलिया होते हुए दुधवा से लखनऊ तक 5 से 6 घंटे लगते थे। अब यही यात्रा 45 मिनट में होगी। आपको बताते चले कि दुधवा नेशनल पार्क के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नागरिक उड्डयन सेवा का शुभारंभ भी किया गया है। आइए चलते हैं, क्या कुछ है पूरा मामला देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इन्हीं कारणों की वजह से यहाँ से दूर किया था। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ ये सब नेगेटिविटी का पर्चा का फर्स्ट ही नेगेटिविटी का पर्चा है। आपको बधाई देनी चाहिए प्रदेश सरकार को कि आपके यहाँ बृहद रूप से पहली बार आज़ादी के बाद आपके जिले में जिला स्थापना के पावन अवसर पर यहाँ महोत्सव का आयोजन हो रहा है, लखीमपुर महोत्सव। कुछ भी आपको करना चाहिए, विभिन्न कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति हो रही है, अलग अलग तरीके से व्यवस्था हो रही है, जिससे लखीमपुर की ब्रांडिंग मार्केटिंग होगी, लोगों को यहाँ तमाम इन्वेस्टमेंट के लिए आकर्षक का एक मौका मिलेगा, इसलिए उसको बधाई देना चाहिए। वैसे ये 9 साल से हो रहे ना सर, हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चले, चल रहा है। 5,000 रुपये किराया है। आपको लगता है हवाई चप्पल वाला 5,000 रुपये का टिकट ले पाएगा? निश्चित रूप से अब इतना कोई कमजोर नहीं, हमारे यहाँ सशक्त मजबूत हवाई चप्पल बात चल रहा है। और आगे जब जब जैसे है ना, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज की बढ़ेगी जी, उसके बाद उस पर भी विचार करा। क्या मंत्री लग रहा है जो आपने हवाई सेवा शुरू की है, कब तक रहेगी, कैसे रहेगी, क्या रहेगी? कब तक पूरा? सप्ताह में कम से कम 4 दिन अभी शुरुआत हुई है। सैटरडे संडे कन्फर्म है दोनों, बीच के 2 दिन भी ये कंपनी बता देगी। हफ्ते में 4 दिन कम से कम सेवाएं लखनऊ भी चालू रहेगी क्या सर? पूरे साल भर बात आपने करे मंत्री, पूरे साल भर रहेगी क्या? पूरे साल भर बंद हो जाएगा तब विचार करेंगे। लेकिन 3 महीने तो पलिया कट जाता है बाढ़ की वजह से। उसके लिए भी चर्चा हुई है आज चर्चा काफी विशेष अधिकारियों के साथ वहाँ हुई, तो आप लोगों ने वहाँ स्तरीय उस पर चर्चा होगी और कोई न कोई समाधान का काम कराया जाएगा। ये सब जायज चीज पहली बार ही हो रहा है, तो तालियां बजा के जिलाधिकारी जी का धन्यवाद तो कर दो। और रोशन जैकब जी जो कमिश्नर है आपकी, उनका भी धन्यवाद करो। उनकी प्रेरणा से पहली बार लखीमपुर महोत्सव का आयोजन हो रहा है और वो एक नहीं 5-5 जगह पर हो रहा है। कुछ स्थानों पर आज कार्यक्रम में कुछ होने वाला है, लगातार 5 स्थानों पर होगा। इसके लिए मैं जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद की अध्यक्ष अपनी दुर्गा शक्ति नागपाल जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इस योजना को और साथ ही साथ और एक खुशी
महोत्सव के साथ साथ सबसे बड़ा महोत्सव कैलपलिया तक लखनऊ से हवाई सेवाएं लखीमपुर जनपद के लोगों को नहीं, प्रदेश के लोगों को नहीं, विश्व के पर्यटकों को मिलना शुरू हुआ है। तो आपकी यात्रा 4 घंटे की बजाय 45 मिनट की हो गई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और इस पावन अवसर पर मंचासीन हमारे प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री बहुत बहुत सम्मानित आदरणीय डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना साहब, हमारे माननीय विधायक श्री अमर गिरी जी, माननीय विधायक श्री रोमी साहनी जी, यहाँ मंचासीन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष सलाहकार श्री अवनीश अवस्थी जी, हमारे प्रमुख कुमार मिश्राम जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजय श्रीवास्तव जी, लखनऊ मंडल की सम्मानित आयुक्त श्रीमती रोशन जैकब जी, ये बड़े काम के हैं, इनकी सेवाएं आपको मिलेंगी लगातार जहाज से। ऐसे कंपनी के एमडी जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी श्री राम ओला जी, फील्ड डायरेक्टर दुधवा टाइगर रिजर्व भाई ललित वर्मा जी, यहाँ उपस्थित भाई वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय नौबत सिंह जी, शैलेंद्र सिंह जी, मंडल अध्यक्ष अभी वन मंत्री जी बता रहे थे। सबसे बड़ी प्रकृति की उपलब्धि तो यही है। दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है, लोग गैस चैम्बर में जी रहे हैं, सांस की बीमारी और अन्य अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को ग्रसित होना पड़ रहा है। और हम दुधवा नेशनल पार्क के प्रांगण में प्रकृति का वो वरदान प्राप्त कर रहे हैं। या AQI लेवल 50 से नीचे, इसका मतलब बीमार व्यक्ति भी इस दुधवा नेशनल पार्क के वातावरण में आकर के ये 10-15-20 दिन काट जाएगा तो बिना किसी दवा के भी स्वस्थ होने का काम प्रकृति के द्वारा हो जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है। और जब से आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना का काल आया, उसका सबसे ज्यादा जीवन में संवेदनशीलता प्रकृति से जुड़ने का जज्बा लोगों में पैदा हुआ है। प्रकृति का प्रेम अपने आप पैदा हुआ है और लोग चाहते हैं कि प्रकृति के साथ जुड़े। और उसमें हमारा दुधवा, कटोरिया, तो लंबी बैठ जो लंबी के साथ साथ प्राकृतिक आनंद की है, प्रकृति की नदियों की है, प्रकृति से जुड़े हुए तमाम उन चीजों की है जिनसे आज आदमी जुड़ना चाह रहा है। ऐसी जगह पर जब कोई भी हमारा देशी और विदेशी मेहमान आएगा तो निश्चित रूप से उसको तो लाभ होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तमाम उद्योग लगाए जाते हैं, उन उद्योगों में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उतना रेवेन्यू कहीं भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता जितना रेवेन्यू पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग राजस्व अर्जित करने के लिए कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त करने का काम कर सकते हैं। रोजी रोटी और रोजगार के अवसर देके जाता है। अपार संभावना हमारे उत्तर प्रदेश में है और उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने का काम आज हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बखूबी करने का काम कर रही है। आज हमारा प्रयास है इन संभावनाओं को, चाहे इको टूरिज्म के मार्फत हो, एडवेंचर टूरिज्म के मार्फत हो, रिलीजियस टूरिज्म के मार्फत हो, या आज हमारे माननीय विधायक जी को बता रहा हूं, मैं समझता हूं कोई ऐसा माननीय विधायक नहीं जिसके क्षेत्र में टूरिज्म की कोई न कोई योजना का पैसा न मिला हो और उनकी योजना कोई न कोई स्वीकृत न हुई हो। गोला गोकर्ण नाम के माननीय विधायक बैठे, इनको भी, हमारे सानी जी को भी, मैं समझता प्रदेश में कोई 403 विधानसभा में ऐसी विधानसभा नहीं जहां टूरिज्म के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अनेकानेक प्रयास धरातल पर न उतरे हैं। और आज में खुशी है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अलग अलग प्रकार से टूरिज्म के डेस्टिनेशन के साथ साथ उनको सर्किट बनाने का काम किया जा रहा है और उन सर्किट्स को बेहतर कनेक्टिविटी देने का प्रयास है। और बेहतर कनेक्टिविटी का मतलब
हम बाई रोड कनेक्टिविटी, बाई एयर कनेक्टिविटी और बाई वाटर कनेक्टिविटी देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और उसी की शुरुआत आज आपके इस हवाई सेवा की शुरुआत से हुई है। आपके लिए जो यहाँ कनेक्टिविटी मिली है, यह कनेक्टिविटी न सिर्फ देश के पर्यटकों को बल्कि विदेशी मेहमानों को, पर्यटकों को भी आकर्षित करने का काम करेगी। और हमारे विधायक जी तो जब मन करेंगे तो 45 मिनट में लखनऊ और लखनऊ बैठक करके नाश्ता घर पे करके जाएंगे और लंच आके घर पे करेंगे, चले जाएंगे। कभी आप लोग कभी भी यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए कभी मन नहीं बनाते थे। कहा जाता था दंगों का प्रदेश है, बीमारू प्रदेश है, अपराधियों का प्रदेश है। उस प्रदेश का परफेक्शन बना है। इन 7.5 सालों में प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की अवधारणा बदली है। आज उत्तर प्रदेश देश के विभिन्न प्रदेशों में जो डेवलप्ड अपने को प्रदेश, विकसित प्रदेश कहते हैं, उनकी कतार में कई मामले में गुनी बढ़नी चाहिए। पिछली बार 2 गुनी बढ़ी, इस बार 4 गुनी बढ़नी चाहिए सदस्यों की संख्या। यहाँ पर जो टूरिस्ट आए उनकी संख्या जितनी बढ़ेगी उतना ही यहाँ आसपास के रहने वाले क्षेत्रवासियों का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, उनकी उतना ही अच्छा होगा। हमने यहाँ पे कोशिश की है कि जितनी भी सफारी चले वो यहीं आसपास के गांव के नौजवानों की हो, ड्राइवर्स हो यहाँ के आसपास के रहने वाले हो, टूरिस्ट गाइड हो वो भी आसपास के रहने वाले हो, कैंटीन हो वो आसपास के महिला समूह को दी जाए और कैंटीन में जो वेटर्स हो वो भी आसपास को। इस तरह से यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार मिलेगा और ये सब हम उन्हें प्रशिक्षित भी करते हैं। ड्राइवर्स को प्रशिक्षण होना है ताकि वो अच्छी तरीके से बोल सके। कुछ गाइड्स को ऐसा भी किया है जो अंग्रेजी बोल सके। कोई लोग ऐसे आते हैं जो हिंदी उतनी अच्छी नहीं समझ पाते, उनके लिए अंग्रेजी हैं, गेंडे भी बड़ी हैं, हाथी भी बड़े हैं, हिरन भी बड़े हैं, बारहसिंगा भी बड़े हैं और उसके साथ साथ यहाँ वेटलैंड्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ बीच बीच में झील तालाब है जिन पे बड़ी संख्या में चिड़िया आती हैं। खास तौर से अब जाड़े के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में यहाँ चिड़िया बड़ी संख्या में आती हैं और हमारे टूरिस्ट उनको भी देखने आते हैं और चिड़िया जो है यहीं पे रहती हैं और उसके बाद टूरिस्ट के साथ बहुत संवेदनशील रखा जाए और आसपास के लोगों से भी यही कहूँगा उनका पूरे सम्मान से बात की जाए। एक टूरिस्ट अगर आता है वो 10 जगह जाके कहता है भाई दुधवा बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, वहाँ का जंगल बहुत अच्छा है, वहाँ के जानवर बहुत अच्छे, तो दूसरा आदमी कहता है हम भी जाके वही देखेंगे। आज आपके यहाँ जितना टाइगर लोगों को दिखता है उतना मध्य प्रदेश या राजस्थान में नहीं दिखता, इसलिए अब लोग दुधवा की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षक हो रहे हैं और आप लोगों को इसके लिए तैयार हो जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। बहुत खूबसूरत है और पर्यटक आते हैं, इन सब का आनंद उठाते हैं। लेकिन एक बात ये भी सच है कि जो अधिकांश पर्यटक आते हैं वो टाइगर को लेकर आते हैं कि हमें टाइगर देखना है। लेकिन जब वो यहाँ आते हैं और हमारे ट्रेन गाइड्स उनको हर चीज के बारे में बताते हैं तो वो यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी लेकर जाते हैं। अभी एक और प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है जिससे भारत सरकार से अनुमति आ गई है, वो है फ्री रेंजिंग राइनो का। जो हमारे राइनोसेरस अभी बाड़े में है उनको हम अगले 1 सप्ताह में उसमें से 4 को हम फ्री रेंजिंग करेंगे, उसको रेडियो कॉर्नर लगा के करेंगे तो पर्यटकों को और प्राकृतिक आवाज में उसको दिखाई देगा।